ओम शांति। ओम शांति। संगम युग हमारे लिए बहुत ही अमूल्य युग है, जिसमें स्वयं भगवान हमारे सर्व संबंधी बनते हैं। ऐसी ऑफर हमको सारे कल्प में नहीं मिलती, एक संगम युग में ही मिलती है, क्योंकि बाबा पूरे कल्प में फिर नहीं आएंगे। तो जब वो ऑफर बाबा हमें दे रहा हो तो हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? तो हम सभी योगी हैं, अपने आप को योगी कहलाते हैं। योगी का अर्थ ही है, या योग का अर्थ हम समझाते भी हैं दूसरों को, संबंध जोड़ना है। तो वैसे तो हम सभी संसारिक स्तर पर भी योगी हैं, क्योंकि किसी ना किसी के साथ हमारा संबंध होता ही है। लेकिन राज योगी कहने का अर्थ है जो सर्वोपरि है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके साथ संबंध हो जाए। तो हमारा संबंध स्वयं परम पिता परमात्मा के साथ है, किसी महान आत्मा के साथ, किसी धर्मात्मा के साथ, किसी गुरु के साथ नहीं। जो सबसे ऊंची हस्ती है संसार की, उसके साथ वो संबंध कितनी बड़ी खुशी और नशे की बात है। दुनिया में भी किसी ऊंची हस्ती के साथ किसी का संबंध होता है ना, तो उनको बहुत नशा होता है। जो भी प्राइम मिनिस्टर का बेटा होगा, या प्रेसिडेंट का बेटा होगा, या किसी मिनिस्टर का ही सही, या कोई ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे हैं, कलेक्टर है, किसी का बाप कमिश्नर है मानो, तो वो भी कम नशे में नहीं रहते हैं। मेरे पिता कौन हैं, कौन सी पोस्ट पर काम करते हैं, कितनी ऊंची पोस्ट है उनकी, होते नहीं होते? तो फिर यहाँ किसके संबंध में हम, किसके बच्चे हैं, किसकी संतान हैं? तो सबसे मुख्य संबंध जो है वो यही माता पिता का संबंध हमारे जीवन में महत्व रखता है। और भक्ति में भी भगवान के लिए हम गायन करते आए हैं। क्या गायन करते आए हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गहने रे। और भी कहते हैं तुम ही पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। हाँ, फिर संस्कृत में कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो हर रीति से भक्तों ने भी भगवान को सर्व संबंधों से याद करने की कोशिश की। तो इसका मतलब भगवान ने कभी ना कभी वो संबंधों का सुख हम आत्माओं को दिया है, तभी हम उनको सर्व संबंधों से याद करते हैं। और एक भगवान में ही वो शक्ति है जो वो हमसे सर्व संबंध निभा सकता है। इंसान तो सब अलग अलग संबंध में होते हैं। माता अलग है, पिता अलग है, बंधु अलग है, भाई, बंधु माना भाई, दोस्त अलग होता है, या सखी अलग होगी। अगर परिवार है तो पति बच्चे वो अलग, शिक्षक अलग, गुरु अलग, सब संबंध अलग अलग होते हैं। तो हमारी दिल बटी हुई होती है अलग अलग संबंधों में, कुछ दिल किस्में, कुछ दिल किस्में। हाँ, तो इसको कहते हैं दिल के टुकड़े हजार हुए, एक गीत है ऐसे। लेकिन शिव बाबा से संबंध जोड़ा, उसमें शक्ति है कि वो एक में ही सर्व संबंध का अनुभव हमें करा देते हैं। ऑल इन वन है बाबा। हाँ,
तो दिल जुड़ जाती है और हमारी दिल, हमारी बुद्धि सहज बाबा में एकाग्र होती है और सर्व प्राप्तियों का हमें अनुभव बराबर बाबा कराते हैं। ऐसे भी संबंधों में हम क्यों रहते हैं? क्योंकि संबंधों में प्राप्तियां होती हैं, संबंधों में प्रेम मिलता है, संबंधों में सुख मिलता है, संबंधों में हमें सहयोग मिलता है, समय पर हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसीलिए रहते हैं ना संबंधों में। कहते हैं मनुष्य समाज में रहता है, बिना समाज के वो रह नहीं सकता है। तो संबंध तो चाहिए ही चाहिए जीवन में। तो यहाँ भी ये सर्व प्राप्तियाँ हमें बाबा के द्वारा अनुभव होती हैं। सबसे पहले जैसे ही हम बाबा के पास आए, ईश्वरीय स्नेह का अनुभव, जो निस्वार्थ स्नेह है, पवित्र स्नेह है, वो स्नेह हमें मिला। दुनिया में ऐसा स्नेह कोई नहीं दे सकता, निस्वार्थ स्नेह कोई नहीं दे सकता। सभी को अनुभव है, तभी यहाँ बैठे हैं। हाँ, आज डायमंड हॉल में भट्टी करने आए हैं, तो कौन लेकर आया? बाबा कहता है कि स्नेह आत्माओं को कहाँ कहाँ से खींच कर ले आता है, कितने भी दूर। फिर उसके लिए धर्म, भाषा, देश, कोई दीवार नहीं रहती। स्नेह, प्रेम सब दीवारों को तोड़ने की ताकत रखता है और स्नेह पत्थर को भी पानी कर सकता है ना। ये प्रेम के लिए कहावत है, प्रेम इतनी बड़ी ताकत है। और अगर आत्मा ने उस ईश्वरीय स्नेह का अनुभव कर लिया, फिर उसे दूसरा कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया के जो स्नेह हैं वो विनाशी हैं। विनाशी माना परिवर्तनशील है। जो इंसान आपको आज प्रेम कर रहा है, मानो प्रेम तो मिलता है ना संबंधों में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, वही इंसान कल मेरे से नफरत भी कर सकता है। क्योंकि व्यक्ति की परिस्थिति, मनस्थिति बदलती है। हर इंसान एक जैसा कभी नहीं रह सकता। रह सकता है, हम ही नहीं रहते। हम ही आज जिसको प्रेम कर रहे हैं, कल उससे नफरत कर सकते हैं। अगर हमने उसकी कोई कमी देख ली, हाँ, कोई भी ऐसी उसकी बात हमारे सामने आ गई, कोई धोखा दे दिया, उसने हमारे साथ झूठ बोल दिया, कोई ऐसा व्यवहार कर दिया, तो हम प्रेम करेंगे? करेंगे? है ना? नहीं करेंगे। तो ऐसा ही उनके साथ भी हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया तो वो प्रेम नहीं रहा। लेकिन शिव बाबा का जो स्नेह है वो शाश्वत है, वो अविनाशी है, वो सदा ही प्रेम का सागर है। हम कितनी भी गलतियां करते रहेंगे तो भी बाबा हमें प्रेम कर सकता है ना। सागर अथाह होता है, उसमें कभी कमी नहीं आती है। तो कभी भी हम बाबा के सामने होंगे, गलती करके भी बैठेंगे तो भी हमें बाबा का स्नेह और ज़्यादा अनुभव होगा। क्योंकि बाबा चाहता है कि हमारी वो कमी दूर हो जाए, तो हमें ज़्यादा स्नेह का अनुभव कराता है। हमें बाबा की मदद का समय प्रति समय अनुभव होता है। होता है नहीं होता? जब भी हम बाबा को याद करते हैं और मानो कोई ऐसी परिस्थिति है हमारे सामने और हम बाबा को कहते हैं, तो आप अनुभव करेंगे किसी ना किसी रूप में बाबा किसी को निमित्त बना देता है और हम उस परिस्थिति से सहज पार हो जाते हैं। और हम फील करते हैं कि बाबा की मदद मिली ना, इसलिए मेरे लिए बहुत सहज हो गया, ये मुश्किल मेरे लिए बहुत आसान हो गई। और मुझे याद है जब हम ज्ञान में आए, तब हम बहुत छोटे थे, तब हमारे पिताजी ने कहा कि शिव बाबा आपका पिता है, इस रूप में बाबा को याद करो। ठीक है, तो उस समय जैसा कहा जाता है वैसा ही हम स्वीकार कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि मैंने बाबा को पिता मानना शुरू किया और मैं कोई भी संकल्प बाबा के सामने रखती थी। जैसे हमारी छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, ज़्यादा बड़ी इच्छाएं तो नहीं होती हैं बचपन में, लेकिन मैं ये देखती थी कि मेरा वो संकल्प कैसे पूरा होता था मुझे नहीं मालूम, पर पूरा ज़रूर हो जाता था।
तो मेरा पक्का विश्वास हो गया कि मेरे जो लौकिक पिता हैं उससे भी ज़्यादा मेरे शिव बाबा पिता हैं। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम मुझे आती थी, मैं अपने माँ बाप को सुनाने की बजाय फिर बाबा को ज़्यादा सुनाती थी। एक बार ऐसे हुआ, कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ रहे थे, तो मैं बीमार हुई और उन्हीं दिनों में एग्ज़ाम्स थे, एग्ज़ाम्स होने वाले थे और मेरी तैयारी नहीं थी। और मैंने ऐसे ही बाबा को कहा, बाबा ये अगर 15 दिन एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएं किसी तरह तो शायद मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ, नहीं तो फिर मुझे अफसोस रहेगा कि मेरे उतने नंबर नहीं आए जितना आने चाहिए थे, क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर पाई। अब मैंने कोई ऐसे पक्के निश्चय से नहीं कहा था कि ऐसा होना ही चाहिए, पर मेरी इच्छा थी क्योंकि मैं तैयारी नहीं कर पाई थी। तो मैंने देखा कि मैंने बाबा को कहा और एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का कोई चांस नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लेकिन 2 दिन बाद ही कोई हड़ताल हो गई, वो भी कोई गवर्नमेंट के प्रॉब्लम से संबंधित हड़ताल थी और एग्ज़ाम एग्जैक्ट 15 दिन पोस्टपोन हुए, ना ज़्यादा ना कम। अब सोचिए आप, मेरे को इतना आश्चर्य हुआ, हालांकि हमको ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमारे कारण औरों का नुकसान हो जाए, पर थोड़ा बहुत तो व्यक्ति स्वार्थी होता ही है ना। तो मेरी तैयारी नहीं थी, इसीलिए मैंने बाबा को कह दिया और बाबा हमेशा से जैसे मेरे संकल्प पूरे करता था, वो भी बाबा ने कैसे पूरा कर दिया, वो मेरे लिए बहुत वंडर था। और सचमुच मैंने एग्ज़ाम दिया और जैसे मुझे चाहिए था वैसे फिर मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं, केवल एक अनुभव की बात नहीं है। ऐसे ही हुआ, जैसे अभी सुना रहे थे अनीता बहन कि हमारे माता पिता वो नहीं चाहते थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूं, और मेरी बहुत लगन थी और इसी के कारण मेरा निश्चय बढ़ता गया। जब ऐसे ऐसे मुझे अनुभव होते रहे तो फाइनल ईयर तक आते आते मैंने पक्का निश्चय कर लिया था। और मैं बाबा से भी मिल चुकी थी, 1-2 बार बाबा से मिली थी, और उस समय बाबा बहुत पर्सनल मिलते थे और हमें वो पालना का अनुभव भी होता था बाबा से। जब मैं पहली बार बाबा से मिली और मुझे स्टेज पर हम बाबा के सामने जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, वरदान देते थे, तो बाबा ने वो दृष्टि दी। वो दृष्टि से ही जो मैं पिता के रूप में याद कर रही थी, वो मुझे अनुभव बाबा ने दृष्टि से कराया। और इतना प्यार कि मैं किसी इंसान से मुझे कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, नेवर। इतना बाबा ने मुझे वो भरपूर कर दिया उस समय, और वो छाप जो लगी मेरे मन पर, हालांकि उसके पहले मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं समर्पित ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। डॉक्टर बन रही थी तो वही लक्ष्य था कि डॉक्टर बनूंगी, जॉब करूंगी, जैसे दुनिया में, लौकिक दुनिया में लोग सपने देखते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा ही सब कुछ मेरा भी चलता था। लेकिन जब पहली बार, मैं उस समय फर्स्ट MBBS में थी, जब मैं पहली बार बाबा से मिली, तो वो जो छाप लगी उसने पूरे मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया। और बाबा ने बात भी की कुमारी के ऊपर। बाबा ने मेरे से पूछा कुमारी माना क्या, मुझे नहीं पता था उस समय, तो मैं चुप रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुरली सुनने और क्लास करने सेंटर पर नहीं जाती थी, पढ़ाई में ज़्यादा रहती थी। तो बस बाबा पर निश्चय था, बाबा पिता है, उस रूप में उनको याद करना है। तो ज्ञान बहुत नहीं था मुझे, तो मेरे को जवाब नहीं आया, तो मैं चुप खड़ी रही। तो बाबा ने फिर मेरे से पूछा कुमारी माना क्या। फिर बाबा ने खुद ही कहा कुमारी माना 100 ब्राह्मण से उत्तम श्रेष्ठ। तो नहीं समझ में आया मेरे को, ऊपर से निकल गया मेरे, 100 ब्राह्मण क्या और श्रेष्ठ क्या। फिर बाबा ने मुझे कहा श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ स्मृति में रहने वाली हो और सदा समर्थ हो। कुछ समझ नहीं आया और मैं स्टेज से उतर कर आ गई। बाबा ने टोली दी तो मैंने दीदी को बोला कि बाबा ने क्या कहा, मुझे नहीं समझ में आया, ये बाबा ने कहा।
तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, आप अपना वर्तमान देख रही हो, लेकिन भगवान आपके तीनों कालों को जानता है। तो बाबा ने जो आपको कहा है वो आपका भविष्य देखकर कहा है। तो भविष्य में कुछ आपका ऐसा पार्ट है, आप रोज याद रखो बाबा ने मुझे क्या वरदान दिया। एक बार ज़रूर याद कर लो कि बाबा ने मुझे ऐसा कहा। मैंने कहा ये आसान है, वो तो मैं कर सकती हूँ, वो कोई बात नहीं। लेकिन बाबा की वो बोल और बाबा का वो जो स्नेह मिला, उसने मुझे उस जीवन के लायक बना दिया। तो मैंने जब निश्चय किया तो मेरे पिताजी बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं थे, और उनका वही था कि बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए भेजा है। तो बहुत नाराज़ होकर के उन्होंने मेरे को फीस देना बंद कर दिया। अब कॉलेज की फ़ीस नहीं मिलेगी तो, और मेरे एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे, मेरे लिए थोड़ा टेंशन की बात हो गई एक तरह से। तो बाबा को ही मैं कहती थी। तो मैंने कहा बाबा को कि बाबा ये मुश्किल तो आई है, तो देखो बाबा कैसे हमारे लिए रास्ता निकालता है। मेरी छोटी लौकिक बहन वो जॉब कर रही थी, वो टीचिंग जॉब में आ चुकी थी, क्योंकि कोई टीचर ट्रेनिंग करने में बहुत लंबा समय नहीं लगता था उस समय, 1 ही साल का समय था, और वो ट्रेनिंग करके वो गवर्नमेंट जॉब में थी और वो कमा रही थी। तो जैसे ही उसको पता चला कि मेरे पिताजी और मेरी कहा सुनी हुई है और पिताजी इस बात से बहुत नाराज़ हैं और फीस भी नहीं देंगे, तो क्योंकि वो कमा रही थी लेकिन वो कहीं और रहती थी, दूसरे गांव में उसकी पोस्टिंग हुई थी, तो उसने मुझे कहा कि दीदी तुम चिंता मत करो, मैं कमा रही हूँ ना, तुम्हारी जितनी भी फ़ीस लगेगी वो मैं दे दूँगी। तो मेरी जो फ़ीस की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, और उसके बाद तो मैं निश्चिंत हो गई, उसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं थी। और फिर बाबा से मैं मिली तो बाबा ने मुझे कहा कि जहाँ लगन है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, हिम्मत है तो बाप की मदद है, और कोई भी विघ्न ऐसे होता है जैसे मक्खन से बाल। और सचमुच उसके बाद मैंने ऐसे ही अनुभव किया कि ऐसे हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बाद में पिताजी ठीक हो गए, उनकी नाराज़गी दूर हो गई, और बहुत सहज रीति से जो मेरा लक्ष्य था, तुरंत पढ़ाई पढ़ के मैं सेंटर पर रहने के लिए आ गई। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आए, मैंने एक दिन भी नहीं जाने दिया। तो बाबा की मदद का अनुभव हमें हर कदम पर होता है, लेकिन हिम्मत हमें ज़रूर रखनी होती है। हिम्मत का एक कदम हमें उठाना होता है। और जैसे मैंने कहा कि बाबा किसी को ही माध्यम बनाते हैं, तो एक बहुत अच्छी कहानी आती है इसके ऊपर कि भगवान निराकार है, वो खुद नहीं आएगा, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई मनुष्य आत्मा ही हमारे निमित्त बनेगी। जैसे मेरे लिए भी कोई ना कोई निमित्त बन गया उस मुश्किल से निकालने के लिए। तो मेरी जो मेरी सिस्टर थी, जैसे मैंने कहा, उस कहानी में ऐसे आता है कि गांव में परमात्मा का बहुत परम भक्त रहता था और उसको भगवान पर बहुत निश्चय था। उस गांव में बाढ़ आने की भविष्यवाणी हुई कि गांव में बाढ़ आ सकती है, इसलिए जो भी गांव में रहते हैं वो गांव खाली कर दें। लेकिन उसने सोचा कि भगवान मेरा रक्षक है, मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। सब लोग गांव छोड़ कर के जाने लगे। बाढ़ आ गई, घरों में पानी भरने लगा, वो छत पर चला गया। तो नाव चलने लगी, क्योंकि इतना पानी भर गया था गांव के अंदर, नाव चलने लगी। तो नाव वाले ने उसको इशारा किया कि तुम रह गए हो, आ जाओ नाव में। तो उसने कहा नहीं नहीं, भगवान मेरी रक्षा करेगा, तुम जा सकते हो। लेकिन बाढ़ का पानी बढ़ने लगा, इतना बढ़ गया कि वो छत तक भी पहुंच गया और उसकी गर्दन तक पानी पहुंचने लगा। तो उसने फिर भगवान को पुकारा, भगवान मेरी रक्षा करो। तो देखा एक हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है और उसने देखा कि ये आदमी बाढ़ में फंसा हुआ है, तो उसने रस्सी फेंकी ऊपर से, पकड़ करके हेलीकॉप्टर में आ जाओ। तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं आना है, भगवान मेरी रक्षा करेगा। हेलीकॉप्टर की रस्सी भी उसने नहीं पकड़ी, अब पानी बढ़ गया और वो डूब गया।
मर गया, गया भगवान के पास। तो सबसे पहले शिकायत क्या की, भगवान मैंने आप पर इतना विश्वास किया, हाँ, आप मेरे रक्षक हो, आपने मेरी रक्षा नहीं की, ऐसा कैसे हो गया। तो भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले नाव वाले को भेजा, नहीं समझ पाए तुम। फिर जब तुम डूबने जा रहे थे तो मैंने हेलीकॉप्टर वाले को भेजा तुम्हारे लिए, वो भी नहीं समझ पाए तुम मेरी मदद को समझ ही नहीं पाए, इसीलिए डूब गए। तो कई बार हम बाबा के बच्चे भी बाबा से शिकायत करते हैं कि बाबा जब मुझे मदद चाहिए होती है तब आप कहाँ होते हो, हाँ, आप कहीं नज़र नहीं आते हो, या आपकी मदद मुझे क्यों नहीं मिली। लेकिन उसका मदद करने का जो तरीका है, उनकी जो विधि है, वो सूक्ष्म परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति हमें होनी चाहिए। तब हम बाबा की मदद को, जिसे हम कैचिंग पावर कहते हैं, टचिंग पावर हम कहते हैं बाबा की, वो हमें मिलती है, हमारी जब बुद्धि की लाइन क्लियर होती है। तो ये संबंध का अनुभव अपने इस जीवन में, ब्राह्मण जीवन में हम करते रहते हैं प्राप्तियों के द्वारा। तो सबसे पहले माता पिता के संबंध में बाबा से हमें पालना मिलती है। माँ बाप बच्चों को पालना दे करके शक्तिशाली बनाते हैं, उन्हें संसार में जीने के योग्य बनाते हैं, लायक बनाते हैं। बाबा भी हमें अपने सभी प्राप्तियों के अधिकारी बना रहे हैं, उनके वर्षे के हम अधिकारी बन रहे हैं। माता पिता के सभी प्राप्तियों के बच्चे अधिकारी होते हैं, जैसा हम देखते हैं, और बिल्कुल हम बाबा के साथ वैसा ही अनुभव करते हैं। और दूसरा, माँ बाप की बच्चों से बहुत अपेक्षाएं और आशाएं भी होती हैं कि बच्चे हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे कुल दीपक हैं, और ये भी अपेक्षा रखते हैं कि कहीं वो हमारा नाम बदनाम ना करें, हाँ, बच्चे कहीं ऐसा ना कर दें जिससे मेरी दाढ़ी की लाज रखना, ऐसे भी कई बार पिता कहते हैं अपने बच्चों को। तो शिव बाबा भी हमसे यही आशा रखते हैं। हम ईश्वरीय संतान हैं, हम ब्राह्मण कुल भूषण हैं, इतने ऊंच ईश्वरीय कुल से हमारा संबंध है। तो जो ईश्वरीय संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार ही हमारा जीवन हो, और ज़रा भी हम बाबा का नाम किसी भी रीति से बदनाम ना करें। हमारा कोई कर्म, चाल, चलन ऐसा ना हो जो हमारे माता पिता का नाम, कहते हैं ना कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, मानो हमसे ऐसा कोई कर्म हो गया तो क्या कहेंगे लोग, और अगर ऐसा कहेंगे तो किसके ऊपर उंगली उठी, किसकी पालना के ऊपर उंगली उठी। तो बाबा हमारी सब आशाएं पूरी करते हैं माता पिता के रूप में। तो फिर हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपने माता पिता की आशाओं के दीपक बने और उनकी आशाओं को हम पूरा करें, टिमटिमाते हुए नहीं, लगातार जगते हुए, रोशनी देते हुए दीपक, इस संसार में भी उस प्रकाश को फैलाते हुए जो गुणों और शक्तियों का प्रकाश हमें बाबा से मिला है। शिक्षक के रूप में बाबा हमें ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो परम शिक्षक है और सबसे ऊंच शिक्षक है बाबा, जो हमें सब सत्यों का ज्ञान देता है जो आज तक किसी ने हमें नहीं दिया। वो ज्ञान का सागर है और हमें भी मास्टर ज्ञान का सागर बाबा बना देता है। तीनों कालों का ज्ञान हमें बाबा के द्वारा मिला है। लेकिन एक टीचर की क्या अपेक्षा होती है अपने स्टूडेंट से? एक तो स्टूडेंट रेगुलर पंक्चुअल अपनी पढ़ाई को पढ़ें, पढ़ाई मिस ना करें। दूसरा, पढ़ाई में हम बहुत प्रैक्टिकल हों, मतलब दो तरह की पढ़ाई होती है, एक थ्योरेटिकल होती है और दूसरी होती है प्रैक्टिकल, जिसे हम व्यवहार में लाना कहते हैं, अमल में लाना है। केवल सुनना नहीं, थ्योरी माना हमने सुना, उसको समझा,
लेकिन जब व्यवहार में लाया तो वो प्रैक्टिकल किया। बाबा हमें कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। मानो एक शिक्षा ये है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो। तो हम सुन तो लेते हैं, सुनकर हमें बहुत अच्छा भी लगता है, देखो कितनी अच्छी बात है ना, ऐसे मन ही मन हम खुश भी होते हैं। लेकिन जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, और क्रोध में आकर जोर से भी बोलते हैं और ऐसे शब्द भी बोलते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए, यानी बिना सोचे समझे भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो फिर क्या हुआ? सिर्फ थ्योरी समझी हमने। युधिष्ठिर महाभारत में 5 पांडवों में सबसे बड़े थे, तो वो गुरु द्रोणाचार्य से कौरव और पांडव दोनों ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उनके प्रारंभिक जो पाठ थे वो पढ़ा रहे थे गुरु। तो एक पाठ पढ़ाया, उन्होंने कहा क्रोध मत करो, ये आपके लिए पाठ है और कल याद करके आना सभी। तो बहुत आसान सा पाठ था, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे दिन सभी ने सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। उसने कहा गुरुजी मुझे याद नहीं हुआ है पाठ। तो गुरु ने कहा इतना आसान पाठ तुमको याद नहीं हुआ युधिष्ठिर, कल ज़रूर याद करके आना। उसने कहा ठीक है गुरुजी, कल ज़रूर याद करके आऊँगा। दूसरे दिन जब आया तब गुरु ने छूटते ही पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हो गया तुमको कल का? गुरुजी नहीं याद हुआ। अब गुरु को गुस्सा आ गया, पाठ क्या था? क्रोध मत करो। इतना आसान पाठ, 2 दिन हो गए तुमको याद नहीं हुआ, थोड़ा जोर से बोला उन्होंने। गुरुजी नहीं याद हुआ। तीसरे दिन कहा ज़रूर याद करके आना, नहीं तो कक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तीसरे दिन आते ही पूछा युधिष्ठिर पाठ याद हो गया? उसने कहा गुरुजी आधा आधा याद हुआ है, पूरा याद नहीं हुआ अभी तक आधा याद हुआ है। तो गुरु को गुस्सा आया तो उन्होंने हाथ उठा लिया। पहले जोर से बोला था, आज उन्होंने हाथ लगाया नहीं, हाथ उठा लिया। तो उसने देखा और उसने कहा गुरुजी अब याद हो गया। तो बोला अच्छा हाँ, जब मार खाने की नौबत आई तब पाठ याद हुआ, उसके पहले याद नहीं हुआ। उसने कहा कि गुरुजी मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे गुस्सा ना आए, लेकिन क्या करूं? उस दिन पहले दिन जब मैं यहाँ से गया तो दुर्योधन मेरा मजाक उड़ाने लगा, तो मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर। तो इसका मतलब मुझे पाठ याद नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन आपने मुझे गुस्से से बोला तो मुझे फीलिंग आ गई, तो मुझे लगा मुझे पाठ याद नहीं हुआ। लेकिन आज जब आपने हाथ भी उठाया तो भी मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ और मुझे गुस्सा भी नहीं आया। तो मुझे अब पाठ याद हो गया है। तो शिक्षा केवल शब्दों की नहीं, शब्दों की शिक्षा तो बहुत आसान है। हाँ, झूठ मत बोलो, सत्य बोलना चाहिए। बाबा हमें कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। हाँ, भगवान को सच पसंद है, इसीलिए हम उसे सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। वो हमारा सच्चा बाबा है। इसीलिए सतयुग की स्थापना उस सत्य की शक्ति से, सत्य ज्ञान से होती है। पर कितना सत्य हम बोलते हैं, रोज सुनते हैं, लेकिन कितना सत्य हम बोलते हैं? हाँ, या जैसे ही कोई परिस्थिति आती है बचने के लिए तुरंत झूठ का सहारा ले लेते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान कितना आचरण में आया, वो शिक्षक हमसे चाहता है कि हम अपनी पढ़ाई में पास हों। कोई भी शिक्षक अपने स्टूडेंट्स को फेल होते हुए नहीं देख सकता। बाबा हमें क्या कहता है? बच्चे नंबर 1 आना है। कभी बाबा ने कहा नंबर 2 आना है? हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण, राम सीता। हाँ, कोई हाथ उठाएगा? नंबर 2 तो नहीं बनना चाहते हैं, नंबर 1 ही बनना चाहते हैं ना। तो फिर नंबर 1 आने के लिए और उससे भी आगे पास विद ऑनर, बाबा तो हमें कहते हैं पास विद ऑनर हो सब। तो पास विद ऑनर वाली माला बहुत छोटी है और नंबर 1 में आने वाली माला फिर भी काफ़ी बड़ी है। तो चलो हम पास विद ऑनर नहीं, पर कम से कम फर्स्ट डिवीज़न नंबर 1 में तो आ सकते हैं, वो लक्ष्य हमारा हो।
तो वो प्रमाण हम बाबा को अपनी पढ़ाई का दें। ऐसा नहीं मुरली सुनना एक नियम है, नियम प्रमाण सुन लिया, चलो सुन नहीं पाए तो पढ़ लिया, व्हाट्सएप से पढ़ लिया या कोई भी तरीके से मुरली पढ़ ली। आजकल पीस ऑफ माइंड में भी थोड़ा काम करते हुए, थोड़ा कुछ और करते हुए मुरली सुन लेते हैं, ये नहीं। एकाग्रता से जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं तभी वो हमारे स्वरूप में आती है, स्मृति स्वरूप हम बनते हैं। हम दादी जी के साथ रहे, दादी प्रकाश मणि जी को हमने देखा, दिन में 4 बार दादी मुरली पढ़ती रही अंत तक, जब तक वो खुद पढ़ सकते थे। दादी का नियम था रात को सोने से पहले मुरली पढ़े बिना नहीं सोएंगे, कितनी भी देर हो गई हो प्रोग्राम में। कई बार बाबा का प्रोग्राम ही 12 बजे तक चलता था और आते थे तो जो बाबा की मुरली चली वो पढ़ने लगते थे, वो पूरा पढ़ने में 1 घंटा। तो क्योंकि हम दादी को सुलाने के बाद सोते थे तो हम कई बार कहते थे दादी को, मुनि दीदी भी होते थे हमारे साथ, कि दादी कल तो आप मुरली पढ़ेंगे ही, आप अभी बहुत देर हो गई है, सो जाइए। दादी ने कहा मुझे मुरली पढ़े बिना नींद नहीं आएगी। और मुरली पढ़ने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगता था दादी को, दादी सो जाते थे। कभी भी रात को बिना मुरली पढ़े हमने दादी को सोते हुए नहीं देखा, जबकि ओम मंडली के टाइम से दादी जी मुरली सुन रहे हैं। एक एक मुरली की कितनी छाप है उनके मन में, फिर भी बिल्कुल आदर्श विद्यार्थी जैसे बाबा के। सुबह उठेंगे, अमृत वेले के बाद मुरली पढ़ेंगे, क्लास में आके मुरली सुनाएंगे, शाम को सो के उठेंगे, फिर उसके बाद मुरली पढ़ेंगे। दादी की पढ़ाई 1 मुरली, और इसीलिए बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप। 4 बार कोई पढ़ेगा तो याद रहेगा या नहीं रहेगा? 1 बार पढ़ेंगे तो 2-4 लाइन याद होगी, पूछेंगे बाबा ने क्या कहा, मुरली तो बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ता है सोचने के लिए क्या कहा बाबा ने, तो 1-2 पॉइंट याद आएगी मुश्किल से, वो भी एकाग्रता से सुनी होगी तो। 2 बार पढ़ ली तो कितनी याद आएगी? थोड़ी ज़्यादा। 3 बार पढ़ ली तो 50%, और 4 बार लगभग पूरी मुरली हमें याद होगी। तो जो स्मृति में है वो कर्म में आना आसान होता है। अगर वो स्मृति में ही नहीं है तो फिर हमारे पुराने संस्कार काम करने लग जाते हैं। बाबा रोज़ कहता है देही अभिमानी बनो, लेकिन हम देही अभिमानी नहीं बन पाते क्योंकि भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता हमें कि बाबा ने हमें ये शिक्षा दी है आज। तो शिक्षक के रूप में हम बाबा को वो रिजल्ट दें जो बाबा हमसे चाहते हैं। बाबा हमारा सद्गुरु है। सद्गुरु के संबंध में फरमान बरदार होना होता है, और फरमान बरदार होने के लिए उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव। फरमान बरदार माना हाँ जी, नो प्रश्न, क्यों कहा, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, मुझे आता है मुझे नहीं आता है। कहा है माना गुरु को मुझ पर विश्वास है और हाँ कहना। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में कई गुरु किए हम सुनते हैं, तो लौकिक गुरुओं के प्रति भी लोग इसी तरह से श्रद्धा रखते हैं, तभी वो गुरु की दुआएं पाते हैं, गुरु का आशीर्वाद पाते हैं। तो बाबा ने जो गुरु किए, बाबा को एक बार उनके बच्चे का जन्मदिन था तो उसकी पार्टी रखी हुई थी, कुछ मेहमान बुलाए हुए थे, और उसी समय गुरु का तार आया कि तुरंत आ जाओ, ज़रूरी काम है। तो बाबा ने यशोदा माता को कहा कि पार्टी तुम संभालो, मुझे गुरु का बुलावा आया है और मुझे जाना है। तो यशोदा माता ने कहा कैसे होगा, पार्टी आपने रखी है, आपके मेहमान आने वाले हैं, मैं कैसे करूँगी इतना सब। तो बाबा ने कहा जो भी हो, गुरु का बुलावा मेरे लिए काल का बुलावा है और मुझे जाना ही है। और बाबा निकल गए, और गुरु दूसरे शहर में रहते थे। बाबा गए वहाँ, पता चला कि जो काम गुरु को था वो कोई बहुत इतना अर्जेंट नहीं था। बाबा तो वो पार्टी करके भी आ सकते थे, लेकिन
अपने गुरु की आज्ञा को नहीं टालना है, ये बाबा का गुण था। ऐसे बहुत विशेषताएं ब्रह्मा बाबा के अंदर थी। इसी कारण शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना रथ चुना। तो यहाँ भी शिव बाबा हमारे गुरु हैं, सद्गुरु हैं, और बाबा की श्रीमत प्रमाण हमारा पाठ हाँ जी का सदा होना चाहिए। जो भी हमें श्रीमत मिली है, हाँ जी, उसमें प्रश्न नहीं। तो बाबा के पास, जैसे हम कहते हैं गुरु के पास लोग आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं कि गुरु मेरे सिर पर हाथ रख दे तो मेरा सब कुछ आसान हो जाए, या गुरु मुझे मंत्र दे दे तो वो मंत्र से मेरा बेड़ा पार हो जाए, ऐसा ही आशा रखते हैं गुरुओं से लोग। तो बाबा ने भी हमें मंत्र दिया है। मंत्र दिया है, सबसे आसान मंत्र कौन सा मिला हुआ है? मनमना भव और मध्याजी भव। ये मंत्र माना बाप और वर्षे को याद करो। कितनी सहज बात, याद करना है सिर्फ। योग कोई मुश्किल बात नहीं है, इतना सहज कर दिया वो मंत्र देकर बाबा ने। फिर बाबा ने हमें जो वरदान दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, उन गुरुओं से यही आशीर्वाद मिलते हैं। तो आयुष्मान भव जो आशीर्वाद है, वरदान है बाबा का, वो ब्राह्मण जीवन के लिए है कि ये जो ब्राह्मण जीवन की हमारी आयु है वो पूरे संगम युग तक रहे, यानी पूरे संगम युग हम ब्राह्मण रहें, बीच में कहीं फारकती दे करके बाबा का हाथ छोड़ करके न चले जाएं। हाँ, इस ब्राह्मण जीवन से मर न जाएं, कहीं पुरानी दुनिया में हम न चले जाएं। ये वरदान है बाबा का हम बच्चों के लिए कि ये जन्म निरोगी भी हो, यानी माया के कोई रोग भी हमें ना लगे रहें। अगर रोगी होते हैं तो जीवन कैसी होती है, जीने लायक नहीं होती है। तो अगर माया की कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन कैसे चलेगा? कभी ठीक, हाँ, जिसको कहते हैं हाफ कास्ट ब्राह्मण, हाँ, फुल कास्ट ब्राह्मण फिर उस जीवन का हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। पुत्रवान भव, लोग गुरुओं से ही वरदान मांगते हैं कि कोई पुत्र हो हमारे। तो बाबा हमें वो हद की रचना की बात नहीं है, लेकिन जो भी आत्माओं के निमित्त बाबा हमें बनाता है कि उनका दिव्य जन्म, अलौकिक जन्म हमारे द्वारा हुआ, ऐसी आत्माएं उनके हम रचयिता, मास्टर रचयिता होते हैं। रचयिता बाबा हैं और बाबा ने हमें मास्टर रचयिता बनाया। तो ऐसे एक पुत्र नहीं, माना एक रचना नहीं, लेकिन कितने ही बेहद के पुत्रवान भव। हाँ, बाबा हमें ये वरदान देते हैं कि दुनिया में तो कहते हैं फैमिली प्लानिंग, हाँ, एक या दो, उससे ज़्यादा नहीं। और बाबा कहता है जितनी संख्या बढ़ाओ, हाँ, सारी दुनिया तक बाबा का संदेश जाना है। सबको पता होना चाहिए कि शिव बाबा हमारा पिता इस धरती पर अवतरित हो चुका है। तो कितना बेहद का वरदान है। और हर रोज़ मुरली में हमें वरदान मिलते हैं। तो जो वरदान हमें मिलते हैं उन्हें हम स्मृति में जितना रखते हैं उतना ही वो हमारे लिए बाबा के सचमुच जीवन के वरदान बन जाते हैं। और ऐसे ही बाबा हमारे लिए दोस्त भी हैं, खुदा दोस्त। ये बहुत प्रसिद्ध है, कैसे भगवान को हम अपना फ्रेंड के रूप में भी याद करें। लोग दोस्तों से अपने दिल की बातें करते हैं, जो बातें हम बड़ों से नहीं कर सकते वो बातें हम अपने दोस्तों से करते हैं। खासकर इस आयु में फ्रेंड्स बहुत पसंद करते हैं। माता पिता और ये संबंध तो हैं ही हैं जीवन में, लेकिन दोस्तों के साथ जितना हमें आनंद आता है, उनके साथ बाहर पिकनिक पर जाना, घूमने जाना, पार्टीज़ करना, वो हमें बहुत पसंद होता है। तो हम बाबा के साथ बिल्कुल साकार रूप
रूप में ऐसा अनुभव कर सकते हैं। बाबा ज्ञान का सागर है। हाँ, लोग बगीचे में जाते हैं पिकनिक करने के लिए, सागर के किनारे जाते हैं, तो हम महसूस करें कि सतयुग के बाग बगीचे कितने सुंदर हैं और वहाँ हम बाबा के साथ कृष्ण के रूप में रास कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। तो अपना वो भविष्य देवताई रूप, वो बाल रूप इमर्ज करते हुए हम बाबा को फ्रेंड के रूप में याद करें। या फिर जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो ज्ञान सागर के कंठे पर हम बैठे हैं, प्रेम के सागर के साथ हम बैठे हैं। वो संग का रंग, जैसे दोस्तों के संग का रंग होता है, तो वो संग वो मुझे अपने रंग में रंग रहा है। और मेरे दिल की जो भी बात है, मानो कोई बात से दिल भारी है, दोस्तों के साथ हम ऐसी ही बातें करते हैं, तो हम बाबा को उस समय सुना दें। तो हम महसूस करेंगे कि बाबा से जो हमने दिल की बात कही, किसी दोस्त को कहेंगे तो वो कभी दूसरे को कह भी सकता है। कई बार होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती वो बात, और फिर हमें थोड़ा सा धक्का भी लगता है कि इतना विश्वास हम करते हैं लेकिन मेरी बात फिर भी कह दी। लेकिन बाबा कभी भी हमारी बात को किसी को नहीं कहेंगे, वो सदा बाबा तक ही रहेगी। और उसको पार करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, जो हिम्मत चाहिए और कोई मदद हमें चाहिए, वो भी हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से दोस्ती का, कंपेनियन का हम संबंध, वो मेरा साथी है, वो मेरी कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम बाबा की कंपनी में रहें। तो ऐसे अगर हम सर्व संबंध बाबा के साथ सारे दिन की दिनचर्या में जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है वो संबंध को हम यूज़ करें, तो जितना हम यूज़ करेंगे हम देखेंगे कि हमारे लिए योग बहुत सहज है। योग लगाना नहीं पड़ता है, जैसे कि योग लगा हुआ ही है। निरंतर योगी स्थिति का अनुभव हम करने लगते हैं कि हर कर्म में बाबा मेरे साथ हैं, और लवलीन होना हमारे लिए आसान होता है, लगन में मगन होना हमारे लिए आसान होता है, और हम सहज ही माया प्रूफ और विघ्न प्रूफ बन जाते। बाबा कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। संबंधों में वो प्रेम हमें जो अनुभव होता है, वो मोहब्बत की अनुभूति पुरुषार्थ की मेहनत को समाप्त कर देती है, और हमें ऐसे लगता है कि हम बाबा की पालना में जैसे वरदानों में पल रहे हैं, उड़ रहे हैं और अपनी मंजिल के समीप पहुंचते जा रहे हैं। ओम शांति।